नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शंभू गांव सावलदे, रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल शंभू का रंगमंच पर। दोस्तों, मैं वैसे उत्तराखंड से ही हूं और उत्तराखंड में बहुत सारी चीजें देखने लायक है, क्योंकि ये देवों की भूमि है। इसे देवभूमि कहा जाता है और उससे भी प्रसिद्ध यहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जी हाँ, मैं वही का ही हूँ जहाँ जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है, जहाँ केदारनाथ मंदिर है, जहाँ 4 धाम है। उत्तराखंड में कई अनगिनत शहर हैं, गांव हैं, देखने लायक है। तो दोस्तों, मैं अपने वीडियो में आपको हमेशा कुछ ना कुछ दिखाता रहूँगा, तो बने रहिए हमारे साथ हमारी वीडियो में हमेशा के लिए और साथ सब्सक्राइब करते रहिएगा। तो आज मैं लेके चलूँगा अपने खेत में आपको, जहाँ पर गेहूं बुआई हो रही है, जो मेरे घर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूरी पर है। और वहाँ जाने के लिए मुझे 25 साल लग गए हैं। मैं 25 सालों से अपने खेत में नहीं गया हुआ था, लेकिन आज मैं वीडियो बनाने के लिए आपके लिए जरूर जाऊंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुझे वहां भेजने के लिए, क्योंकि ये आप ही का प्यार है दोस्तों, आप ही का आशीर्वाद है जो मैं जगह जगह अब घूमने लगा हूं। तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे आगे बढ़ाइएगा। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले गाड़ी की थोड़ी सफाई कर लेते हैं और दुकान पर छोटे भाई को बैठा देते हैं और मैं निकलता हूँ उस रास्ते पर जहाँ मैं 25 साल पहले गया हुआ था। ये है वो गली। इस गली में मैं बहुत सालों के बाद आ रहा हूँ। गली वैसी की वैसी है दोस्तों, फर्क सिर्फ इतना है कि रोड पक्का हो चुका है और लोगों के घर भी पक्के हो चुके हैं। बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही है। कुछ जान पहचान के लोग हैं। पता नहीं आज खेत में कितना टाइम लगने वाला है। मैं तो नाश्ता करके भी नहीं आया। दुकान की वजह से यहाँ के सारे लोग मुझे जानते हैं, खासकर बच्चे बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं मुझे। अब हम निकल चुके थे अपनी खेत की तरफ। पहले ये रास्ता पूरा कच्चा हुआ करता था और अब पक्का हो चुका है। मैं बीच बीच में भाई से जानकारी भी लेता हुआ जा रहा था। हे दोस्तों, यहाँ पर खेतों में टमाटर भी लगा रहे और उनकी सुरक्षा के लिए जंगली जानवरों से ये साड़ी भी लगा रखी है, ताकि कोई भी जंगली जानवर या कोई भी इसके अंदर ना जा सके। 25 साल पहले जिन रास्तों पे मैं पैदल चलता था, आज थोड़ा सा तो पैदल चल के देख लेते हैं। इधर आओ, आपको कुछ दिखाता हूँ। कॉर्बेट का इलाका होने से यहाँ जंगली जानवरों का खतरा बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। यहाँ टमाटर भी लगा रखे हैं, देखो अभी ये पके नहीं है। अब हम अपने खेत की तरफ चल दिए। मेरा खेत मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। वैसे तो मेरे घर वाले खेत में रोजाना आते जाते रहते हैं, अपनी जान पहचान के कुछ छोटे बच्चे। फाइनली मैं 25 सालों के बाद अपने खेत में पहुंच चुका हूँ। कितना प्यारा एहसास है ये। रोड के इस साइड भी 2 पट्टे हमारे हैं और रोड के उस साइड भी 2 पट्टे हमारे हैं। ये वाला और ये वाला। अपने अपने खेतों में लोग गेहूं बो रहे हैं और आज हम भी अपने खेतों में गेहूं बोने आए हैं। आपको दिखाऊंगा भी और खुद मैं भी बोऊंगा। धूप बहुत तेज हो रही थी, इसलिए थोड़ी गर्मी लग रही थी। मैंने जैकेट खोल दी अपनी। थोड़ा सा किसान वाला लुक ले लेते हैं।
ये सुक्कू भाई है, गेहूं बोने की तैयारी कर रहे हैं खेत में, और ये डीएपी का कट्टा डाल चुके हैं और अब खाद डल रही है। अभी गेहूं बोया नहीं है, बस बोने की तैयारी है। सुक्कू भाई, गेहूं बोने की तैयारी चल रही है? बिल्कुल चल रही है। क्या क्या कर दिया खेत में? खाद डालते हैं, अब बीज डालते हैं। अच्छा, पानी की जुताई वगैरह तो हो गई होगी? वो तो पहले ही हो जाती ना, तो इस टाइम तो लफड़ा हो जाएगा। तो इस बार धान कैसे हुए? बहुत बढ़िया, सही हुए? बिल्कुल। मतलब कीड़ा वीड़ा कुछ दवाई पवाई कितनी लगी? सब लगा। सब लगा? दवाई ववाई से सब ठीक कर लिया। पहले से अच्छा हुआ था धान इस बार? बहुत बढ़िया पहले से। ये जो छोटे छोटे डिब्बे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये होटल है दोस्तों। यहाँ से ये पूरा होटल है और इधर बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे दोस्तों। अब यहाँ सब साफ है। यहाँ पहले रास्ता नहीं था, सिर्फ डॉल हुआ करती थी और उन डॉलों पर चढ़कर खेतों में आते थे हम लोग। पहले डॉल में जाना पड़ता था, कच्चे रास्तों में जाना पड़ता था। जिस भी सरकार ने ये रास्ता बनवाया उस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी लोग अपने खेतों में जुताई कर रहे हैं, गेहूं बो रहे हैं। कितना मनमोहक दृश्य लगता है खेतों का, है ना दोस्तों? मुझे 25 साल हो चुके हैं अपने खेत में नहीं आया, बल्कि मेरा खेत मेरे घर से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है, सिर्फ 1 किलोमीटर। बस मैं घर से दुकान और दुकान से घर में ही रह जाता हूँ दोस्तों। 25 सालों में ये आपका प्यार है जो आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए मैं अपने खेत में आया हूँ। अभी तो मुझे 2-4 दिन का टाइम मिल जाएगा, मैं पहले फोन लगा। हे दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। काफी कुछ बदल गया है दोस्तों। यहाँ पे चारों तरफ मैदान ही मैदान दिखाई दे रहे हैं, होटल भी दिखाई दे रहे हैं। 12 बज चुके थे दोस्तों और धूप भी थोड़ा तेज थी और अभी हमारे खेत में गेहूं का बीज डल रहा था। सामने आपको जियो और एयरटेल का टावर दिखाई दे रहे होंगे, वही हमारा घर है। अभी एक तरफ गेहूं का बीज डाला जा रहा है। एक पट्टे में बो दिया है गेहूं, अब दूसरे पट्टे में बोया जा रहा है दोस्तों। ये बीज भी बहुत हिसाब से फेंकना है दोस्तों, कहीं ज्यादा कहीं कम भी हो सकता है। ये अनुभव हर किसी को नहीं होता है दोस्तों। अगली वीडियो में मैं आपको अपने दूसरी तरफ का भी खेत दिखाऊंगा जो कि इन होटलों के पीछे है। वहाँ के खेत की बड़ी स्थिति खराब है दोस्तों। वहाँ ना रास्ता है और ना ही फसल है दोस्तों। ये है गेहूं का बीज जो बोया जा रहा है। ये है सुक्कू भाई, हमारे खेत के अधियादार, जो हमारी खेती यही करते हैं। बहुत मेहनती हैं दोस्तों। और ये उनका लड़का है, ये भी बहुत मेहनती है। अब वो ट्रैक्टर भी आ चुका है जो हमारे खेत में काम करेगा। सबसे पहले जिस पट्टे में गेहूं बो दिया है उसको मिक्सिंग किया जाएगा। थोड़ा सा हम भी बोकर देख लेते हैं, क्या मुझसे हो पाएगा। मुझे तो पहले बीज की झोली टांकने ही नहीं आ रही थी। अब जरा अपने हाथों से भी बीज बोकर देख लेते हैं। अभी हम भी तो बोलेंगे कि हमने भी खेतों में बीज बोया है। दोस्तों, बिना चौकीदारी के यहाँ फसल होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कॉर्बेट के इलाका होने से जंगली जानवरों का खतरा अधिक होता है।
अपने बस की बात तो नहीं थी। और इधर मिक्सिंग का काम चल रहा था। ये ट्रैक्टर ड्राइवर हमारे गांव के ही हैं और बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर हैं ये। इन्हें जुताई की सारी नॉलेज है। दोस्तों, कुछ पक्षी खेतों को नुकसान पहुंचाते हैं और कुछ पक्षी खेतों के लिए अच्छे होते हैं। जैसे ये पक्षियों को देख लो, ये जुताई में जो भी कीट पतंगे निकल रहे हैं उन्हें खा रहे हैं। ट्रैक्टर से खेत जोतना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। मैं भी अपनी गाड़ी में बैठकर दूर से जुताई देख रहा था। अब एक तरफ हो चुका था, अब दूसरी तरफ की बारी थी। अब इस तरफ की बारी थी। खेतों में आकर दोस्तों एक ही गाना याद आता है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। किसी ने सच ही कहा है, किसान जब खेतों में बीज डालता है ना, तो सोने के रूप में उसको गेहूं मिलता है, जिससे वो अपना और पूरे देश का पेट भरता है। कहने वाले ने क्या खूब कहा है, बॉर्डर पर जवान और खेतों में किसान, देश के लिए दोनों का बराबर योगदान है। दोपहर के 12 बजने वाले हैं, मुझे अब भूख भी लगने लगी है दोस्तों। पक्षी भी बैठे हुए हैं अपने भोजन की तलाश में। मिक्सिंग का काम खत्म हो चुका है, अब बारी आई है पटेला लगाने की। इस पटेले से जो बीज ऊपर निकला हुआ होता है वो जमीन के अंदर दब जाता है दोस्तों। जंगलों से लकड़ियां लाती हुई कुछ महिलाएं आ रही हैं। लो जी, दोनों तरफ गेहूं का बीज भी बो दिया है, खाद भी डल गया है, मिक्सिंग भी हो गई है और पटेला भी लग चुका है। अब ट्रैक्टर वाले अपने घर की ओर चल दिए। तो सारा काम खत्म होने के बाद हम भी निकलते हैं अपने घर की तरफ। तो हम रेडी हो चुके हैं अपने घर जाने के लिए। यहाँ सबसे लास्ट में हमारा ही खेत है। यहाँ लोगों ने घर भी बना लिए हैं। ये देखो दोस्तों, टमाटर। हम नीचे अपने खेत में गेहूं बो के आ रहे हैं और यहाँ गेहूं जम भी गए हैं। अब हम रोड पर आ चुके हैं और अपने घर पहुंच चुके हैं। लो जी, आ गए हैं खेत में से गेहूं बोकर। घर पहुंचने के बाद मैं मुंह हाथ धोता हूँ और अपनी दुकान खोलकर बाहर सामान लगाता हूँ। एक एक करके सारा सामान लटकाना पड़ता है।
हे दोस्तों, मैं अगली वीडियो में आपको कहीं और जगह की सैर कराऊंगा। और हाँ, मेरी वीडियो के साथ में और मेरे चैनल के साथ में और मेरे साथ में हमेशा बने रहिए, क्योंकि आपके मेरे साथ होने से मुझे मोटिवेशन और बाहर घूमने का मौका मिलता है। थोड़ा सा दुकान पे ज़रा सफाई कर लेते हैं, उसके बाद झाड़ू लगा लेते हैं। लो जी, हो गई सफाई। अब आराम से बैठकर खाना खाऊंगा और खाना खाने के बाद सामान बेचूंगा। हे दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।